नमस्कार, टीवी 9 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इवनिंग न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। विपक्षी एकता को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ बिहार की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि केंद्र द्वारा दिल्ली के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नकारते हुए अध्यादेश लाने के मुद्दे पर सीएम नीतीश दिल्ली की जनता के साथ खड़े हैं। मैं नीतीश जी का, तेजस्वी जी का और सभी जो गणमान्य नेता उनके साथ आए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी पावर्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी थी, उसके बाद उसके 8वें दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के 8वें दिन 8 दिन के अंदर उन्होंने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीन ली, सरकार को बिल्कुल पंगु बना दिया और सारी ताकत एलजी को दे दी कि अब एलजी दिल्ली चलाएंगे। 5-0 से जजमेंट आया था। पांचों जजों ने, संविधान पीठ ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को पलट दिया 8 दिन के अंदर। ये संविधान के खिलाफ है। उसके बारे में नीतीश जी आज आए थे और उनसे काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई। उन्होंने पूरी तरह से समर्थन जाहिर किया कि ये वो हमारे साथ हैं, दिल्ली के लोगों के साथ हैं और दिल्ली के साथ जो अन्याय किया है केंद्र सरकार ने, उन्होंने कहा कि इसका मिलके लड़ेंगे। और मैंने उनसे निवेदन किया, अभी वो पूरे देश के अंदर विपक्ष को एकत्रित करने में जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बड़ा हादसा हो गया है। जानकारी के अनुसार माता वैष्णो देवी तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक वाहन आज रियासी जिले में पलट गया और इसमें एक शख्स की मौत भी हो गई। 14 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि वाहन कटरा से जम्मू की तरफ जा रहा था। हादसा कटरा के बाहरी इलाके में मुरी के पास हुआ है। अभी घायलों की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस की एक टीम तफ्तीश में लगी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिमला में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक ली और महाजन संपर्क अभियान पर अपने विचार भी रखे। पदाधिकारियों को संबोधित भी किया। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जिक्र किया। अनुराग ने बताया कि केंद्र सरकार की कई योजनाएं केवल महिलाओं के लिए हैं। उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, पक्के मकान मिले जिसमें मकान का स्वामित्व महिला के नाम पर, हर घर नल से जल देकर उनकी समस्याओं को दूर किया। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, सुमन योजना, महिला सम्मान बचत पत्र जैसी कई योजनाएं केंद्र सरकार ने खास महिलाओं के लिए लागू की हैं। और किसी बहन से मिल रही तो केवल रसोई गैस के सिलेंडर तक सीमित ना हो जाए, केवल उसको नल से जल तक की बात ही ना करें। उसके जीवन में तो सबसे बड़ी योजना अगर लाए तो महिलाओं के लिए लेकर आए। अगर लखपति दीदी भी किसी को बनाने का काम किया है, जो कभी जीवन में अपना पक्का मकान बनाने का शायद सपना भी नहीं देखती थी, आज 3,60,00,000 से ज्यादा लोगों को पक्का मकान मिला और 78% उसमें महिलाएं हैं जिनके नाम पर रजिस्ट्रेशन करने का महिलाओं के नाम पर काम हुआ। और विभिन्न खाते में, ज्वाइंट खाते में, यानी कि महिला और उसके पति के नाम पर 22% उनकी रजिस्ट्री। तो लखपति दीदी हमने बनाने का काम किया, मोदी सरकार ने किया। धुआं मुक्त रसोई हमने दी, पानी धोने का काम हमने बंद कराया। उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए आयुष्मान भारत में 5-5 लाख का इलाज हमने ही दिया, घर को रोशनी भी पहुंचाने का काम किया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली तक वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। मुफ्ती ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बारे में हम सोच सकते हैं कि लड़ना है या नहीं लड़ना है, लेकिन विधानसभा के चुनाव हम 370 की बहाली तक नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव होते नजर नहीं आ रहे।
देखिए, मैंने तो बोला असेंबली तो मैंने कभी लड़ना नहीं है जब तक 370 रिस्टोर नहीं होता है। पार्लियामेंट तो सोच सकते हैं लड़े ना लड़े, बट असेंबली मैंने बोला है हम नहीं लड़ेंगे जब तक 370 रिस्टोर नहीं होता है। एज फार एज माई पार्टी इज कंसर्न, इट वॉज डिसमेंटल्ड, it was broken totally, but the worker is with me and we are rebuilding it. सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट शनिवार को विधि विधान के साथ खोल दिए गए। शुक्रवार सुबह पंच प्यारों की अगुवाई में पवित्र निशान के साथ गोविंद घाट गुरुद्वारे से 1800 श्रद्धालुओं का पहला जत्था कांगरिया रवाना हुआ और शनिवार सुबह कपाट खोलने के पावन अवसर के साक्षी बने। हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह बना है। शुक्रवार सुबह 8 बजे से गोविंद घाट गुरुद्वारे में पंजाब से आए कई जत्थे नजर आए। हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष ने पंच प्यारों की पवित्र निशान सरोपा भेंट करके रवाना किया। उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह 10 बजे हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए जाएंगे, जिसके बाद हेमकुंड साहिब में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई और जत्थे अभी भी रवाना हो रहे हैं। जालंधर लोकसभा उपचुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे। सांसद सुशील रिंकू चुनाव जीतने के बाद पहली बार दरबार साहिब पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और पार्टी वर्कर भी मौजूद थे। सांसद सुशील कुमार रिंकू ने गुरु घर पे माथा टेका और वाहिगुरु का आशीर्वाद लिया। दरबार साहिब नतमस्तक होने के बाद सुशील कुमार रिंकू दुर्गियाना मंदिर भी पहुंचे। सच्चे पातशाह गुरु रामदास जी महाराज की बड़ी कृपा हुई है कि जलंधर की जिहड़ी लोक सभा की जिमनी चोण है साडी आम आदमी पार्टी ने बड़े वड्डे मार्जिन दे नाल जीती है। सो अज गुरु महाराज के चरणों के विच बाबा जी का शुकराना करन दे लई, उन्हां दा कोटन कोट धन्नवाद करन दे लई, नतमस्तक होण दे लई, अज बाबा जी का आशीर्वाद लैण दे लई इत्थे मैं अपने साथियों समेत आया और बड़ी कृपा बड़ी बख्शिश है। मैं समझदा कि ਜਿਹੜੀਆਂ भी संगतां सच्चे मन ਦੇ ਨਾਲ गुरु महाराज के चरणों ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਖੇੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ। मैं समझदा कि गुरु महाराज ने अपार कृपा जी साडी पार्टी ने की। G20 की बैठक से पहले जम्मू कश्मीर से जैश ए मोहम्मद के आतंकी को NIA ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकी की पहचान कुपवाड़ा के रहने वाले मोहम्मद उबैद मलिक के रूप में हुई। आतंकी उबैद पर घाटी में आतंकी साजिशों में शामिल होने का आरोप है। आतंकी उबैद पाकिस्तान में मौजूद जैश के कमांडर के संपर्क में था और सेना सुरक्षा बलों की मूवमेंट से जुड़ी अहम जानकारियां पाकिस्तान में जैश कमांडर को मुहैया करवा रहा था। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यूपी निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी के विजयी प्रत्याशियों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि जिस यूपी को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां यूपी में जीत हासिल करना, भाजपा को हराना बड़ी बात है। सबसे पहले आप सब लोगों का दिल्ली में स्वागत है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ही आना था लखनऊ आप लोगों से मिलने के लिए, लेकिन इस वक्त दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही उठा पटक कर रखी है मोदी जी ने तो उसकी वजह से मुझे दिल्ली में रुकना पड़ा। लेकिन आप लोग इतनी दूर दूर से चल के आए आज मुझसे मिलने के लिए, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से आभारी हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई इस शानदार जीत की। मैं समझ सकता हूँ यूपी तो एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वहाँ पे आप लोगों ने बीजेपी को, सपा को, इनको सब पार्टियों को हराया और खूब मेहनत की। इतने मुश्किल चुनाव में जीत हासिल करने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमने देश की राजनीति का नैरेटिव बदला है। आगे उन्होंने कहा कि कर्नाटका का चुनाव आम आदमी पार्टी के ही मैनिफेस्टो पर जीता गया है कांग्रेस के द्वारा। और केजरीवाल बोले कि हमने कहा था बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये कहते हम भी देंगे, ये सिर्फ कहते हैं, हम करके दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी ने देश के अंदर राजनीति में पूरा का पूरा नैरेटिव बदलने की कोशिश की है। अभी अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक का पूरा चुनाव जो कांग्रेस पार्टी जीती है वो हमारे मैनिफेस्टो पे जीती है। हम कहते हैं बिजली फ्री देंगे तो उन्होंने कहा हम भी बिजली फ्री देंगे
हम कहते हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो उन्होंने कहा हम भी बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम कहते हैं हम मुफ्त राशन देंगे, तो वो भी कहते हैं हम मुफ्त राशन देंगे। हम कहते हैं कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और महिलाओं को 1000-1000 रुपये देंगे, वो भी कहते हैं हम महिलाओं को 1000-1000 रुपये देंगे। तो पूरे देश के अंदर अब तो बीजेपी वालों ने भी कहना चालू कर दिया है, तो पूरे देश के अंदर राजनीति का हमने मशवरा बदला है हम लोगों ने। ये लोग कहते हैं, हमने दिल्ली में करके दिखाया है। दिल्ली में अद्भुत काम हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। दवाइयाँ फ्री कर दी, सबका इलाज फ्री कर दिया, शिक्षा का स्तर बेहतर किया, सरकारी स्कूल सुधार दिए, सरकारी अस्पताल सुधार दिए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए बहुत सारे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राहगिरी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दरअसल पिछले 9 वर्षों से राहगिरी कार्यक्रम प्रदेश के करोड़ों लोगों के मनोरंजन के साथ साथ जीवन शैली बदलने के लिए लगातार प्रेरित कर रहा है। इसी कड़ी में आज गुरुग्राम में राहगिरी में भाग लेते हुए मनोहर लाल ने जनता को संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने साइकिलिंग भी की और अलग अलग खेलों का आनंद भी लिया। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में भड़के दंगों के दौरान मारे गए सिखों के मामले में सीबीआई ने पूर्व कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब टाइटलर के खिलाफ सीबीआई का शिकंजा कसने वाला है। इवनिंग न्यूज लाइव में आज फिलहाल इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और अपने राज्य की हर खबर पर नजर बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 का डिजिटल नेटवर्क। नमस्कार।